गोवा बोर्ड की 8वीं कक्षा की किताब में एक सुंदर कविता है जिसका नाम है ओस। ओस यानी ड्यू। ओस कण, ओस की बूंदे यानी ड्यू ड्रॉप्स। तड़के सुबह हरी घास पर बिखरे ओस कणों को देखकर कवि के मन में विविध कल्पनाएं उभर आती हैं। इन कल्पनाओं की अभिव्यक्ति यानी ही यह कविता है। सर्वप्रथम हम कविता पढ़ेंगे। हरी घास पर बिखेर दी है ये किसने मोती की लड़ियां, कौन रात में गूंथ गया है ये उज्जवल हीरों की कड़ियां। जुगनू से जगमग जगमग ये कौन चमकते है यो चमचम, नभ के नन्हे तारों से ये कौन दमकते हैं यो दमदम। लुटा गया है कौन जौहरी अपने घर का भरा खजाना, पत्तों पर फूलों पर पग पग बिखरे हुए रतन है नाना। बड़े सवेरे मना रहा है कौन खुशी में यह दिवाली, वन उपवन में जला दी है किसने दीपावली निराली। जी होता इन ओस कणों को अंजलि में भर घर ले आओ, इनकी शोभा निरख निरख कर इन पर कविता एक बनाओ। इनकी शोभा निरख निरख कर इन पर कविता एक बनाओ। कवि है सोहनलाल द्विवेदी। कवि सोहनलाल द्विवेदी का जन्म 22 फरवरी 1906 ईस्वी सन में हुआ और उनकी मृत्यु 1 मार्च 1988 ईस्वी सन में हुई। वे हिंदी के प्रसिद्ध कवि थे। उन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि से अलंकृत किया गया है। उनकी कविताएं ऊर्जा और चेतना से परिपूर्ण है। 1969 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री उपाधि प्रदान कर सम्मानित किया था। तो अब हम कविता का भावार्थ जान लेंगे। हरी घास पर बिखेर दी है ये किसने मोती की लड़ियां, कौन रात में गूंथ गया है ये उज्जवल हीरो की कड़ियां। तड़के सुबह हरी घास पर ओस की बूंदों को देखकर कवि के मन में सुंदर कल्पना जन्म लेती है। उन्हें लगता है कि किसी ने हरी घास पर मोतियों की लड़ियां बिखेर दी हैं, मानो मोतियों की मालाएं बिखेर दी हैं। तुरंत कवि के मन में दूसरी कल्पना उभर आती है। वे कहते हैं कि मानो कोई रात में आकर उज्जवल हीरों की कड़ियां गूंथ के चला गया है, मानो किसी ने हीरों की मालाएं गूंथ कर यहां पर बिखेर दी है। दूसरा परिचय। जुगनू से जगमग जगमग ये कौन चमकते हैं यो चमचम, नभ के नन्हे तारों से ये कौन दमकते हैं यो दमदम। कवि कहते हैं कि ये ओस की बूंदें मानो जुगनुओं की जगमग की तरह चमकती हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो जुगनू जगमगा रहे हैं। तो तुरंत कवि को ओस की बूंदें नभ के दमकते नन्हे नन्हे तारों की तरह दिखाई देती हैं। कितनी सुंदर कल्पना की है देखिए। तीसरा परिच्छेद। लुटा गया है कौन जौहरी अपने घर का भरा खजाना, पत्तों पर फूलों पर पग पग बिखरे हुए रतन है नाना। पत्तों पर फूलों पर पग पग बिखरे हुए रतन है नाना। यहां पर कवि कहते हैं कि इन चमकती ओस की बूंदों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो किसी जौहरी ने अपने घर का पूरा खजाना यहां पर लुटा दिया हो। पत्तों पर फूलों पर पग पग तरह तरह के रतन मानो बिखरे हुए हैं। यह कविता यानी कल्पना का आविष्कार है। बड़े सवेरे मना रहा है, बड़े सवेरे मना रहा है कौन खुशी में यह दिवाली, वन उपवन में जला दी है किसने दीपावली निराली। कवि ने यहां पर कितनी सुंदर कल्पना की है देखिए। कवि कहते हैं कि किसी ने बड़े सवेरे असंख्य दिए जलाकर मानो दिवाली मनाई है। वन उपवन में यह निराली किस्म की दिवाली मनाई है। कवि को दिवाली के असंख्य दीपों की तरह ओस की बूंदें प्रतीत होती है। और आखिरी परिच्छेद। जी होता इन ओस कणों को, जी होता इन ओस कणों को अंजलि में भर घर ले आओ, इनकी शोभा निरख निरख कर इन पर एक कविता बनाओ। इनकी शोभा निरख निरख कर इन पर एक कविता बनाओ। कविता के अंत में कवि अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं। चमकती ओस की बूंदों को देखकर वे इतने प्रसन्न हुए हैं, इतने प्रभावित हुए हैं
कि वे चाहते हैं कि इन ओस कणों को अपनी अंजलि में भरकर घर ले जाए और उनकी शोभा यानी सुंदरता निरख निरख कर उन पर एक सुंदर कविता बनाए। आशा करता हूं कि आप भावार्थ समझे होंगे। तो अब हम एक बार यह कविता गाएंगे। गाने से पूरी कविता अनायास याद रहती है। हरी घास पर बिखेर दी है, हरी घास पर बिखेर दी है, ये किसने मोती की लड़ियां, कौन रात में गूंथ गया है ये उज्जवल हीरों की कड़ियां, जुगनू से जगमग जगमग ये कौन चमकते हैं यो चमचम, नभ के नन्हे तारों से ये कौन दमकते हैं यो दम दम, लुटा गया है कौन जौहरी अपने घर का भरा खजाना, पत्तों पर फूलों पर पग पग बिखरे हुए रतन है नाना, पत्तों पर फूलों पर पग पग बिखरे हुए रतन है नाना, बड़े सवेरे मना रहा है, बड़े सवेरे मना रहा है कौन खुशी में यह दिवाली, वन उपवन में जला दी है किसने दीपावली निराली, जी होता इन ओस कणों को, जी होता इन ओस कणों को अंजलि में भर घर ले आओ, इनकी शोभा निरख निरख कर इन पर कविता एक बनाओ, इनकी शोभा निरख निरख कर इन पर कविता एक बनाओ, इन पर कविता एक बनाओ।